इस हार के बाद बिखराव भी देखने को मिल रहा है। देखिए, आज देश में दो स्पष्ट तस्वीरें निकल कर आ रही है। एक तस्वीर बिहार से, पटना से, जहां पर एनडीए का परिवार मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि एनडीए के परिवार में प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा नेतृत्व है और वहां पर मिशन और विजन के साथ जिस प्रकार से नीतीश जी की सरकार ने पहले भी काम किया है, आज फिर से वो नए मिशन और विजन के साथ बिहार के लिए काम करेगी। और दूसरी तरफ एक महाठगबंधन है, इंडी अलायंस है, जिसमें मिशन विशन नहीं, केवल कंफ्यूजन, डिवीजन और अपने अपने पोजीशन के लिए, एम्बिशन के लिए डिवीजन हो चुका है। अब देखिए, जेएमएम ने बोला कि कांग्रेस के साथ विचार करना पड़ेगा कि हम आगे अलायंस में रहे ना रहे। फिर हमने देखा समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा बोलते हैं राहुल को हटाओ, अखिलेश को लाओ। टीएमसी बोलती है ममता को नेता बनाओ इंडिया अलायंस का, तभी इंडिया अलायंस बच पाएगा। आम आदमी पार्टी बोलती है चिमटे से भी कांग्रेस को छूना नहीं है। उद्धव सेना का एडिटोरियल आता है कांग्रेस के खिलाफ। तो इंडी अलायंस में पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े और टूट फूट हो चुकी है, क्योंकि इनके पास मिशन विशन नहीं है, नेता नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है। ये केवल अपने कन्वीनियंस से एक साथ आए थे। और आज जिस प्रकार से कांग्रेस को सब लोग किनारा कर रहे हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी लायबिलिटी बन चुकी है। जो भी कांग्रेस को छूता है वो भस्म हो जाता है, इसलिए एलाइज भी किनारा कर रहे कांग्रेस से। सर, कि उसमें जगदीश टाइटलर भी मौजूद थे, जो कि सिख विरोधी दंगों के आरोपी भी हैं। देखिए, ये कितनी शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी बार बार 84 के बाद भी अपना सिख विरोधी चेहरा दिखाते और कभी भी सिखों के दुख दर्द के साथ वो खड़ी नहीं रहती। उस समय पर 84 में जब सिख नरसंहार हुआ तो उसको जस्टिफाई किया गया कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। फिर सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे लोगों को प्रोटेक्ट किया गया। और आज जो जगदीश टाइटलर, जिसके खिलाफ कोर्ट का केस हो चुका है, कोर्ट ने फ्रेम किए हैं चार्जेस उनके खिलाफ, ट्रायल शुरू हो चुका है, हाईकोर्ट ने रोक नहीं लगाया, हाईकोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है कि ट्रायल होना चाहिए सिख नरसंहार में इनके रोल के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को फर्स्ट रो में बिठाया सोनिया गांधी ने इंदिरा पीस अवार्ड के नाम पर। सोचिए, ये इनकी कल्पना है। मतलब कि ये सिखों के जख्मों पर कैसे नमक रगड़ना चाहते हैं, एसिड रगड़ना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से कि ये मोहब्बत की दुकान है या जो ये नफरत के भाईजान हैं, इनको आप मानते कदरदान हैं और आगे बनाते हैं मेहमान। Indira Peace Award. See, Congress is the biggest anti-Sikh party in the world. It hates Sikh community. The first family hates Sikhs. And therefore in 1984 they orchestrated genocide against Sikhs. They justified it by saying bada ped girta hai dharti hilti hai. They protected Sajjan Kumar and Jagdish Tytler. And now also they are promoting Jagdish Tytler, against whom charges have been made by court of law, against whom the trial has been assented to by the court of law. And they have given him first row seat in Indira Peace Award. Imagine. And this has been done at behest of Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, because they hate the Sikh community. And today the question should be asked, is this mohabbat ki dukaan or is this promoting nafrat ke bhaijaan? आमने सामने आ गए हैं। कल्याण बनर्जी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि राजभवन से हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि स्टेट को डिस्टेबलाइज किया जा सके। वही काउंटर कंप्लेन गवर्नर राजभवन की तरफ से भी है और कल्याण बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि वो सशस्त्र विद्रोह भड़काना चाहते हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक पदों का अपमान ये बन चुकी है टीएमसी की पहचान। जब स्वयं ममता बनर्जी, उनके सबसे करीबी नेता फिराद हकीम, महुआ मोइत्रा इलेक्शन कमीशन को लेकर धमकी देते हैं, दंगों की बात करते हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे इस प्रकार की बात करते हैं, बांग्लादेश मॉडल भारत में लागू हो जाएगा इस प्रकार का भड़काने का काम करते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन के अलावा उनके अन्य नेता कभी सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट को टारगेट करते हैं और अब तो गवर्नर के इंस्टीट्यूशन और ऑफिस को भी लगातार टारगेट करने का काम किया जा रहा है। वहां पर तो हमारे आदिवासी समाज से आने वाले सांसद भी सुरक्षित नहीं है, किस प्रकार से उनको लहूलुहान किया गया। तो हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ अपनी वोट बैंक की दुकान को ऊपर रखते हुए ये लोग हमला करते हैं। और पश्चिम बंगाल में केवल
आज आतंकी, जिहादी और बलात्कारी सुरक्षित है। संवैधानिक संस्थाओं पर भी हमला होता है, पर जो संविधान की कॉपी लेकर भागते रहते हैं वो राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते जब संवैधानिक संस्थाओं पर इतना बड़ा हमला होता है। वहां पर एनआईए की टीम पर हमला होता है, सीबीआई ईडी की टीम पर हमला होता है, सांसद पर हमला होता है, इलेक्शन कमीशन पर हमला होता है, गवर्नर पर हमला होता है, पर संविधान बचाओ वाली मंडली आंख पर पट्टी बांधकर बैठी है। सर, वो है एसआईआर का मुद्दा। बंगाल में टीएमसी कह रही है कि ये वोट फ्रॉड सिंडिकेट है जो कि कोलैप्स कर रहा है। दूसरी तरफ गौरव गोगोई असम में कह रहे हैं कि हिमंता बिस्वा की सरकार जो है वो बाहर से लोगों को ले आकर के वोटर लिस्ट में नाम ऐड करा रही है, जो कि हम अलाउ नहीं करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी तो उन्होंने पोस्ट पोल एक्सक्यूज बनाया कि इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ थी, ईवीएम में गड़बड़ थी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी, इसलिए हम हारे। अब बिहार और असम में एक नया मॉडल अपनाया गया है, वो है प्री पोल एक्सक्यूज बनाना। और इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एसआईआर की वकालत करती है वो असम और बंगाल में उसके खिलाफ बोलती है। जो कांग्रेस पार्टी 12 से 13 बार एसआईआर करा चुकी है 2014 से पहले, आज उसको एसआईआर खराब लगता है। जो कांग्रेस पार्टी वोट डिलीशन की बात तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लगातार करती है, आज जब एसआईआर एक्टिविटी होती है बिहार में और जब वोट डिलीट होते हैं और उसके खिलाफ कोई अपील उनके बीएलए फाइल नहीं करते, तो उसके ऊपर भी आज किस प्रकार से वो एक नैरेटिव तैयार करती है, डिस्टॉर्शन और डिसइंफॉर्मेशन करती है ताकि डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट क्रिएट किया जा सके संवैधानिक संस्थाओं पर। ये केवल और केवल बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है। तो बंगाल से लेकर असम तक इंडिया अलायंस का एक ही फसाना है कि एसआईआर पे हमको निशाना करना है। ये केवल और केवल एक बहानेबाजी है। और अगर ये लोग सच में एसआईआर के खिलाफ है तो जब एसआईआर होती है तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, वहां पर कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते कि गलत तरीके से वोट डिलीट हुए। ये केवल और केवल अपने आप को आने वाली हार से बचाने का एक नया एक्सक्यूज है। आपको लगता है कि पार्टी के कई लीडर कह रहे हैं कि एसआईआर तो राजीव गांधी जी का ड्रीम था कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए और राहुल गांधी उन्हीं के ड्रीम को पूरा नहीं कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण तरीके से आज ट्रांसफॉर्म हो चुकी है और वो एक मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन चुकी है। और इसीलिए एक समय पर जो कांग्रेस पार्टी घुसपैठिया हटाने की कम से कम बात भी करती थी, आज वो खोलकर घुसपैठियों के समर्थन में आ चुकी है। इसीलिए उनके एक नेता बोलते हैं कि घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, दूसरे नेता सैम पित्रोदा बोलते हैं कि घुसपैठिए आगे इसमें क्या गलत बात है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो घर जैसा ही है, उनके लोग आते रहे। सैयदा हमीद कहती है कि ये पूरी दुनिया एक ही है, तो घुसपैठी आ गए तो उनको रहने देना चाहिए। तो ये घुसपैठिया बचाओ आंदोलन अब बन चुका है कांग्रेस पार्टी का, और वोट बैंक के नाम पर घुसपैठिया बचाओ वाले फिर से काम पर। और राहुल गांधी जो है उन्होंने आईएनसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया है मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस में, तो कभी आतंकियों का समर्थन, कभी घुसपैठियों का समर्थन करते हैं। सर, एक मुद्दा फिर से उथल पुथल दिख रही है इस बार। जो कांग्रेस, स्टेट कांग्रेस का नेतृत्व कौन संभालेगा? डीके शिव कुमार चूंकि कह रहे हैं कि वो स्टेप डाउन करेंगे, हालांकि वो कह रहे हैं कि वो फ्रंटलाइन लीडरशिप को संभालते रहेंगे, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। क्या कहेंगे? सी दी स्टेटमेंट ऑफ डीके शिव कुमार जी इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना। His target is somewhere else. He is saying, how long will I stay as the president? But I will remain in the front line. It is a clear indication that he is telling Mr. Siddaramaiah कि शिव कुमार आता है, गद्दी खाली करो। And in Congress party, especially in Karnataka, INC means I need chair. It has all become about chair and power. They don't care about people. They don't care about potholes. They don't care about issues of law and order. They only care about satta. So because of this satta ki ladai, every day new statement is issued either by Siddaramaiah camp or Shiv Kumar camp. Now there is Jarkioli camp, there is some other camp. So all these camps are fighting for chair, and this has become the nature of Congress in every state. Telangana, Himachal, Maharashtra, wherever Congress party is there, they are fighting for the chair amongst themselves. It is Tukde Tukde Congress, and this is yet another evidence of that.